गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश और मेरी वीडियोस नहीं आई है 2 दिन से। आप सब परेशान होंगे कि सर की क्लास क्यों नहीं चल रही है, बट देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट। अभी क्या है ना कि एसएससी जेई के लिए हमें मुझे बात करनी थी आप सभी से कि व्हाट इज हैपनिंग इन दैट केस। कि 2021 का नोटिफिकेशन नहीं आया अभी तक, 2020 की डेट नहीं आई है अभी तक, 2019 की डेट आई है, वो भी आपकी कब तक आई है, 31 नवंबर तक आई है, दैट इज 30 नवंबर। तो उसी के लिए बात करनी थी। कोई आवाज़ तो उठानी पड़ेगी इस चीज़ के लिए, क्योंकि समथिंग हैपनिंग इन दैट केस कि हो क्या रहा है आपको पता होना चाहिए। अभी क्या किया है इन्होंने, एसएससी जेई मेंस का जो आपका पेपर है होने वाला है जो 2020 वाला, उसकी डेट इन्होंने कोई फिक्स नहीं की है। ठीक है, 2019 का जो पेपर आपका हुआ था, उस 2019 का पेपर जो आपका मार्च में हुआ था, उसकी डेट आपकी 30 नवंबर आई है। अब दिक्कत ये नहीं है कि 30 नवंबर को आपकी डेट आई है कि डेट आ गई, खत्म हो गया चीज, हमें इससे मतलब नहीं है कि रिजल्ट आ गया, आपने डेट दे दी, आपका रिजल्ट आ जाएगा उस टाइम तक। बट दिक्कत ये है कि जिन बच्चों का अभी 2020 का एग्जाम होने वाला है, उनके लिए टाइम का कंस्टेंट हो रहा है। उनको समय ये नहीं आ रहा कि अब एग्जाम कब होगा, और 2021 वाले बच्चे जो तय करना चाहते हैं उनका एग्जाम कब होगा उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो इसी के लिए आज बात रखनी थी आपके सामने कि एसएससी जेई में ऐसा क्या हो रहा है। बस बहुत सारे बच्चे इसमें ट्रेंड करा रहे हैं, हम भी उनको सपोर्ट करेंगे। इफ एनीथिंग एल्स कि आप बता सकते हैं कि क्या हो रहा है तो आप हमें बता सकते हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे उसको शेयर करूंगा। ठीक है, जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना आपके साथ में खड़ा रहूंगा। दूसरा ये है कि यूपर ट्रिपल एस सी के लिए भी कुछ बोलना था। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपका एस जेई मेंस का रिजल्ट 2019 का अभी तक नहीं दिया है इन्होंने, और उसकी डेट दी है इन्होंने अभी। दूसरा, डेट ऑफ एस जेई मेंस 2020 की डेट नहीं दी है, तो इसके लिए भी बात उठानी है। और तीसरा कि नोटिफिकेशन एसएससी जेई 2021 कब तक आएगा ये हमें नहीं पता है। और एक्चुअलिटी यदि मैं एज स्टूडेंट बोलूँ आपसे, अभी नहीं पता है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, क्योंकि कुछ भी अभी इन्होंने डेट फिक्स नहीं करी है। और यहाँ एक डायलेमा जोन यहाँ पे बना दिया इन्होंने कि भैया आप पहले मेंस दो, फिर आपको प्री का रिजल्ट मिलेगा, फिर आपको मेंस का रिजल्ट मिलेगा, फिर आपको 2021 का नोटिफिकेशन बताया जाएगा, ऐसा बोल दिया है। तो मतलब क्या है कि ये 3 एग्जाम फंस गए हैं बिल्कुल अच्छे से, और 2 तो फंस ही गए हैं ये। चलो ये तो अभी इन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया कब तक होने वाला है। पर अब बच्चा जो अब बच्चा है जो इस टाइम किसी इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहा है, वो किस वाले एग्जाम पे ज्यादा फोकस करे, यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है कि हम किस पे फोकस करें। तो वैसे तो मुझे पता चला है कि नोटिफिकेशन आने वाला है 2021 का, लेकिन यदि नोटिफिकेशन 2021 का आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि एसएससी मेंस का पेपर होने वाला है। अभी एसएससी मेंस का पेपर होने वाला है तो आपका जो रिजल्ट है 2019 का वो आना चाहिए था, पर इसकी जो डेट है वो 30 नवंबर दी है इन्होंने, सॉरी 30 नवंबर दी है। तो उससे पहले एग्जाम कैसे कराएंगे? यदि एग्जाम पहले कराएंगे तो इसके बच्चे भी बैठेंगे इसमें, इसके बच्चे इसमें बैठेंगे। तो मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा डायलेमा जोन हो गया है यहाँ पे कि इनको समझ में ये नहीं आ रहा कि करना क्या है। मुझे लग रहा है कि भांग पी के बना दिए हैं नोटिफिकेशन कि भाई साहब ये डेट होने वाली है। हो सकता है ये ऐसा किया हो इन्होंने। तो इसी के लिए आवाज उठानी है, जैसा भी आप बोलोगे। जो जो बच्चे हैं जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चों ने मुझे भेजा भी है, इसमें लिंक भेजा है, कुछ आप टैग वैग करा रहे हैं। ठीक है, यदि उससे कुछ होता है बेनिफिट तो आप बताएंगे, मैं उसके लिए तैयार हूँ, आपके साथ हमेशा तैयार रहूंगा। दूसरा, बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी के लिए। जो बच्चे हैं वो 12 जुलाई को लखनऊ के अंदर कुछ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनको आप सपोर्ट कर सकते हैं। जो बच्चे आसपास के हैं वो जा सकते हैं यूपी ट्रिपल एस सी 2018 के एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है कि एग्जाम कब होने वाला है यूपी ट्रिपल एस सी वाला। बच्चे कोर्ट तक पहुंचे हैं, बच्चों ने अपना जो बात रखी है जगह जगह, तो उसी के लिए बात उठाने वाला चाहता हूं मैं आपसे कि यूपी ट्रिपल एस सी के लिए 12 जुलाई को लखनऊ में कुछ महाधरना टाइप का है, तो आप वहां पे जा सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं साथ वाले बच्चों को। ठीक है, क्योंकि एक इंडिविजुअल बच्चे से कुछ नहीं होता, यदि आप साथ में रहेंगे, साथ में काम करेंगे तो कुछ हो सकता है। और ये सही टाइम है कि आपकी बात सुनी जा सकती है, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है, तो हो सकता है कि आपकी बातें इस बार सुन ली जाए और योगी बाबा कुछ कुछ कर लें आपके लिए। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे तो साथ में आप कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ये आपकी बातें हैं, इसके लिए आप अपनी आवाज उठाइए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। क्योंकि देखो, जो हो रहा है वो बोलना चाहिए, यदि हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा इस चीज के लिए। तो एसएससी जेई का मेंस का रिजल्ट दो पहले ही, तभी आप एसएससी जेई जो मेंस है 2020 का वो कराओ उसके बाद। क्योंकि क्या होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका होने वाला होगा, तो वे बेचारे क्यों बैठेंगे फिर एग्जाम में 2-2 बार। फिर आप ये काम करते हो, फिर बहुत सारी सीटें खाली जाती हैं, बच्चे छोड़ देते हैं सीटें। आप देखो पिछली बार का भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 2 बार एग्जाम दिए हैं और एक पहली सीट छोड़ दी हैं। वैसे सीटें कम होती हैं, वैसे ये सब ड्रामे होते हैं। और दूसरा, नोटिफिकेशन ऑफ एसएससी जे 2021 आपको देना चाहिए। यदि एक ऐसी संस्था है इसमें हम आपका विश्वास कर सकते हैं कि आप हर साल हमें जेई बनाएंगे या इंजीनियर बनाएंगे, तो ये वो एसएससी था। अब उसमें भी इन्होंने बहुत सारे ड्रामे कर दिए हैं कि कब एग्जाम होगा कब नहीं होगा, ये पता नहीं कब कराएंगे। मतलब ये है कि इनको ये लग रहा है कि 2021 का एग्जाम यदि हम अभी करा देंगे तो हम तो मतलब बिल्कुल टाइम टू टाइम चलेंगे ना, तो ये टाइम टाइम नहीं चलना चाहते।
ये 2019 के लटका दिए हैं, 2020 पे लटका दिए हैं, 2021 पे लटका दिए हैं। बट मैं उनसे ये बोलूंगा जो बच्चे इसमें फंसे हुए हैं, देखो जो बच्चे इसमें फंसे हुए हैं वो अपनी आवाज अच्छे से उठाइए। जो बच्चे इसमें फंसे हुए हैं ना इस वाले में, उसको अपना फोकस करना चाहिए एसएसजी मेंस के पेपर पे, ठीक है। और जो ये बच्चे हैं भाई साहब अपनी आवाज उठाओ, पता नहीं ये कह ही रहे हैं नवंबर एग्जाम है, नवंबर को डेट है, ये नवंबर को दिसंबर जनवरी कर देंगे। इनका यही कारण होता है, कभी तो टाइम से रिजल्ट देते नहीं है जेई का, हमेशा या तो नवंबर दिसंबर जनवरी कर देते हैं। तो ये चीजें हैं, तो इसके लिए आवाज उठानी थी। यूपी टीपीएससी वर्क के लिए मैं बोलूंगा एक बार फिर से 12 जुलाई को आप सब आ सकते हैं। आप सब जुड़े हुए हैं, आप सब सब्सक्राइब किए हैं चैनल को, आप सब एक सब्सक्राइबर नहीं हो, आप सब एक फैमिली हो। तो जो जो बच्चे चाहते हैं कि यूपी टीपीएससी का एग्जाम हो तो प्लीज आवाज उठाइए, जैसे भी आप चाह सकते हैं। यदि आप नहीं कर सकते तब भी ऑनलाइन उठाइए, जहां भी आपके पास कोई भी आपका मौका मिलता है तो आप वहां पर उठाइए। जो आस पास के बच्चे हैं वो जा सकते हैं 12 जुलाई को लखनऊ में, ठीक है, ये काम करेंगे। दूसरा ये है कि एग्जाम अब यूट्यूब पे जो क्लासेस हैं उनका क्या क्या स्केड्यूल है, क्योंकि देखो क्या है, ये चीजें करना आपके लिए जरूरी है लेकिन पढ़ना भी जरूरी है। आप 2-3 घंटे पढ़ सकते हैं, उसके लिए हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है, जो मैं बता रहा था कि आपके लिए नई सीरीज स्टार्ट है। वो ये है कि हम अभी जो एग्जाम करंटली होने वाला है, डीएसएल की डेट आ चुकी है, राजस्थान जेई की डेट आ चुकी है, और एसएससी जेई 2021 का नोटिफिकेशन भी आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या किया है, हमने अब कुछ नया, अब क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने बहुत करा दी है बच्चों को, तो बच्चे पक चुके हैं उन चीजों से लिए। तो क्या है कि कॉन्सेप्ट बिल्टअप नहीं हो रहे, बस क्वेश्चन ही हो रहे हैं, बच्चे ऐसा बोल रहे हैं। तो हमने क्या किया है, हमने पूरे हफ्ते को 2 स्लॉट में चेंज किया है, मतलब 3 स्लॉट में किया है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को हम क्या करेंगे, वन शॉट सीरीज को स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारे सारे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी की जाएगी हर टॉपिक का। उसमें 2 से 4 घंटे क्लास होगी लगातार, वो आपको करनी पड़ेगी, चाहे आप क्लास में आओ या मत आओ, पर क्लास रहेगी और रेगुलर रहेगी। वन शॉट सीरीज 2 से 4 घंटे हो। दूसरा, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, इन्हीं की जो आप यहाँ पे वन शॉट में पढ़ेंगे, उन्हीं का 250 प्लस क्वेश्चन यहाँ कराए जाएंगे, 250 प्लस क्वेश्चन यहाँ कराए जाएंगे। तो उससे ओवरऑल आपका जो टॉपिक होगा वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर संडे स्पेशल में हम रैंकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे कि जब आपका पूरा पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा एक हफ्ते के अंदर, तो उसमें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं संडे को। तो संडे को इज अ रैंकर बैच, उसमें हमारे पास 100 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव, जिन जो इसी टॉपिक से होंगे, और उन पे आप अच्छे से अपने नंबर बताएंगे कि आप कितने मार्क्स लेके आए हैं। उससे क्या होगा, आपको ओवरऑल जो प्रिपरेशन है वो पता चलेगी क्या हो रही है। और दूसरा कि सर पढ़ाने वाले क्या है ये आपको पता रहेगा। और दूसरा, आपके पास जो सब्जेक्ट रहेंगे वो ये रहेंगे स्टार्टिंग के। सबसे पहले हम आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे काम करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से नहीं पढ़ा है हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। उसके बाद हम आपका फ्लूइड मैकेनिक्स पे काम करेंगे, स्टील पे काम करेंगे, हाईवे पे काम करेंगे, सोयल पे काम करेंगे, सर्वे, एस्टिमेशन, बीएमसी, पर सीपीएम, रेलवेज, इरिगेशन और स्ट्रक्चर। इसके बाद जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं हम उन पे काम करेंगे। तो आप सभी को अपना रोजाना मुझे 2 से 2.5 घंटा तो देना ही देना है, ठीक है। ये सब आपकी क्लासेस यूट्यूब पे चलेंगी और YouTube पे आपको आ जाना है क्लास को करने के लिए। वन शॉट सीरीज द बेस्ट सीरीज। यदि आपको स्टार्टिंग में दिक्कत होगी कि सर क्यों पढ़ा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैं गारंटी देता हूं यदि आप उसको फोकस करेंगे, मैं सिर्फ आपसे 1 1.5 घंटा 2 घंटा मांग रहा हूं, 24 घंटे के अंदर से आप उस पर काम करिए और आने वाले एग्जाम में आप अच्छा कर जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो यही आपके लिए था कि आज क्लास का नहीं कराने का, और आगे की जो आपकी रणनीति है वो आपको बताना था। चाणक्य की जो नीति है वो बतानी थी कि क्या करनी है आगे, क्या नहीं करना है, तो ये काम करना है। तो आगे से हम इसी पे काम करेंगे और आप सबको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो प्लान है कैसा है, क्या हम इस पे काम कर सकते हैं, क्या हम इस पे आगे बढ़ सकते हैं, क्या हम आगे आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं या नहीं है, ठीक है। और जो बच्चे यूपी टीपीएससी वाले के लिए हैं तो लड़ाई को लड़िए, अपनी बात को रखिए। मैंने अपनी बात रख दी आपके सामने और आपको इसको आगे तक लेके जाना है। चलो मिलते हैं फिर आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।